नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद देने का आग्रह किया है। देश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले साल सभी लोगों ने पूरी निष्ठा से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन कर कुछ ही समय में राष्ट्र को महामारी से मुक्ति दिलाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई इस साल और भी कड़ी है, क्योंकि देश में टीकाकरण का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण नीति में उदारता बरतते हुए 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीके लगाने के सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन के लिए विशेष कॉरिडोर का प्रावधान करने के लिए पत्र लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोविड स्थिति की समीक्षा की और चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने केवल कुछ अनिवार्य सेक्टरों को छोड़कर उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी है। इससे चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय भी पूरे देश में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,38,67,997 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 25,52,940 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,66,10,481 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,89,544 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,46,786 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 2,19,838 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इस बीच देश में अब तक 13 करोड़ 82 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें पहली खुराक लेने वाले 92,66,000 से ज्यादा और दूसरी खुराक लेने वाले 59 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं। पहली खुराक लेने वाले 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा और दूसरी खुराक लेने वाले 61 लाख से ज्यादा अग्रिम कार्यकर्ता भी इनमें शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 27,78,000 से ज्यादा हितग्राहियों को कोविड टीके लगाए गए। इनमें से 17 लाख से ज्यादा लोगों को पहली खुराक और 10 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक दी गई। वहीं हिमाचल में अब तक 12,54,149 लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 44,797 लोगों को कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वयस्क कोविड मरीजों के उपचार के लिए संशोधित क्लिनिकल दिशा निर्देश जारी किए हैं। एम्स, ICMR, कोविड-19 राष्ट्रीय कार्य बल और मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त निगरानी समूह DGHS ने कहा है कि संक्रमण के लक्षण मिलने के 10 दिन के भीतर आपात स्थिति में रेमडेसिविर को केवल उन मरीजों को दिया जा सकता है जिन्हें मध्यम से गंभीर लक्षण हो और जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। गुर्दे या लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को रेमडेसिविर नहीं दी जा सकती। जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या जो घर में है, उन्हें रेमडेसिविर लेने की जरूरत नहीं है। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में आज और कल बाजार बंद रहेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और स्वास्थ्य संस्थान ही खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त फल, सब्जी, दूध, मीट और गाड़ियों की वर्कशॉप खुली रहेंगी। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।